गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम लास्ट वीडियो में वेस्पर सिद्धांत कंप्लीट कर चुके हैं और वेस्पर सिद्धांत के आधार पर अणुओं की जो ज्योमेट्री है उसका निर्धारण कैसे होता है जब सेंट्रल परमाणु के ऊपर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसमें हमने ClF3 का एग्जाम्पल देखा था। उसी के अनुदिश हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं SF4 अणु की ज्यामिति संकरण एवं बंद कोण वेस्पर के आधार पर बताइए। वेस्पर के आधार पर समझाइए। वेस्पर के आधार पर समझाइए। ठीक है। SF4 अणु की ज्यामिति कैसी होती है, संकरण कैसा होगा, बंद कोण क्या होगा, उसको हम समझें। तो देखो, सबसे पहले बात है SF4। ये हमारे पास में ऑक्सीजन परिवार ओल्ड स्टाइल से टिपो यानी कि 16वें वर्ग का यह तत्व है और 16वें वर्ग में आपके पास में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री क्या होगी उसको देखते हैं। सबसे पहले सल्फर 16, सल्फर परमाणु का बाह्यतम, सल्फर परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो नियॉन 10 3s2 3p4 3d0। ठीक है। यानी कि 3s2 3p4 3d0 बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। सल्फर स्टार लगाएंगे। सल्फर परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें। अब देखो यहाँ पे सल्फर और 4 फ्लोरीन है, यानी कि 4 कक्षक ऐसे होने चाहिए। इनको हम ऐसे लिखें। S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और D कक्षक के पास में क्या है, खाली है। तो नियॉन 10 S कक्षक, P कक्षक और ये D कक्षक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन P कक्षक से निकलकर D कक्षक में प्रवेश करता है। 3s 3p और 3d। तो संकरण क्या होगा, sp3d संकरित कक्षक, sp3d संकरित कक्षक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आपके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। संकरण के लिए आपके पास में वही देखो, संकरण के लिए आपके पास में 6 और 4 10 में 2 का भाग दिया 5, यानी sp3d संकरण यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसको हम ज्योमेट्री में देखें तो क्या होगा, देखो इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक, एक S कक्षक और S में कौन सा है, 3s। 3 P कक्षक हैं, 3 आपके पास में क्या है, P कक्षक होते हैं। 1 2
और 3, px, py और pz, 3 p कक्षक, 3px, 3py और 3pz। और एक आपके पास में यहाँ भी क्या है, डी कक्षक है। एक यहाँ भी आपके पास में क्या है, डी कक्षक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक डी कक्षक। वही आपके पास में क्या होगा, संकरण वही sp3d संकरण है। तो ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके वो आपके पास में 5 नए कक्षक बनेंगे और 5 नए कक्षक बनेंगे। ठीक है, एक कक्षक में आपके पास में यहाँ पे क्या रह जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर देंगे। बाकी सभी में आपके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है सभी में। संकरण आपके पास में sp3d, 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 sp3d। ठीक है, अब आपके पास में साथ में क्या है, फ्लोरीन है। और बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन 9 नंबर भी आता है। फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास में, इनके साथ में ओवरलैपिंग करवा देंगे। तो क्या होगा, देखो ओवरलैपिंग में बीच में हमारे पास में सल्फर है और यहाँ पे हमारे पास में ये लॉन पेयर प्रेजेंट है और साथ में हम इनके कर देंगे ओवरलैपिंग। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, यानी कि यहां सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही। अब इनमें ओवरलैपिंग हो तो क्या होगा, देखो इनमें हमने कर दी ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग करने से हमारे पास में ज्योमेट्री बनेगी। ये हमारे पास में ओवरलैपिंग यानी कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है, अब ज्योमेट्री क्या बनती है, देखो ये यहाँ पे क्या रहेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब ज्योमेट्री कैसे बनेगी, देखो सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अब इसको हम ऐसे देखें ज्योमेट्री को, तो आपके पास में
ये वाला आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी आकृति क्या होगी, विकृत चतुष्फलकीय है। यानी इसको हम बना सकते हैं क्या, ये सल्फर फ्लोरीन 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 और ये आपके पास में क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं, देखो ये कोण 90 का होता है, ये कोण 90 का होता है। जो आपके पास में अक्षीय कोण होते हैं, अक्षीय कोण आपके पास में होते हैं 90 डिग्री के। अक्षीय कोण 90 डिग्री के होते हैं विदाउट लोन पेयर, यानी एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होगा तो क्या होता है, लोन पेयर की प्रेजेंट हमारे पास में जो 90 डिग्री का कोण है वो घट के हमारे पास में 89 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में इस वाले कोण की बात करें तो हमारे पास में 89 डिग्री का होगा। कंप्लीट इसकी बात करें तो आपके पास में ये 180 डिग्री का होना चाहिए। तो जो कोण इसमें 180 डिग्री का होना चाहिए था वो होता है 177 डिग्री का। ठीक है, अंदर वाले कोणों के पास में 120 के होते हैं, वो कोण होते हैं 118 डिग्री के। ये आपके पास में इसका डिस्टॉर्शन है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या यहाँ पे कितनी है आपके पास में, सिग्मा 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 4 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। संकरण की बात करते हैं तो क्या होगा, sp3d संकरण होगा। आकृति की बात करते हैं तो कैसी होगी, विकृत चतुष्फलकीय। और बंद कोण है, वो बंद कोण हमारे पास में जो हमारे पास में 90 डिग्री के होने चाहिए थे वो हमारे पास में 89 के होंगे। और जो हमारे पास में 120 के होते हैं वो होते हैं 118 डिग्री के। यानी अब ये 3 बॉन्ड एंगल हो सकते हैं, 89 और 18 और 177। ठीक है, इसको आप नोट करो और नोट करने के बाद हम आगे देखते हैं, इसको दोबारा समझते हैं। वेस्पर सिद्धांत के आधार पर हम किस प्रकार SF4 अणु की हम ज्योमेट्री का निर्धारण कर सकते हैं, इसको दोबारा समझो उतारने के बाद में। इसको आप नोट कर लो, ज्योमेट्री आप ये बना देना, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट कर देना, 4 सिग्मा हो जाएंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ पे हो जाता है। आकृति विकृत चतुष्फलकीय है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। समझो इसको। सबसे पहले SF4 अणु की ज्यामिति हमें बनानी है। सबसे पहले इसका डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं, 6 और 4 10। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 एक संयोजी प्रेजेंट जुड़े हुए हैं, बटे 2 10/2 आपका आंसर 5 आता है। तो आप क्या लिखते हैं, संकरण sp3d संकरण। ठीक है, अब आपके पास में सल्फर 16 नंबर पे आता है। परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नियोन 10 3s2 3p4। यानी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो 3s2 3p4 हो गया, 3d 0। फिर देखो यहाँ पे सल्फर के साथ में 4 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, यानी कि 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। यानी सल्फर के पास में 4 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 की जगह आपके पास में क्या है, 2 ही तो हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यानी कि 3p कक्षक से 3d कक्षक में प्रवेश करवा दें, 3d से 3d में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एकल हो जाएंगे। सल्फर परमाणु का उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक से 3d कक्षक में चला गया तो आपके पास में संरचना आपके पास में 3s 3p 3d, एक s है, 3p है, एक d है, sp3d संकृत कक्षक आपके पास में हो जाता है। ठीक है, एक s कक्षक है, ये आपके पास में कैसा होता है, गोलाकार होता है। एक आपके पास में 3 यहाँ पे p कक्षक है, px py pz। एक ये है
3 ये है, 1 डी है, टोटल आपके पास में 5 कक्षा हो गए। अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, यानी कि आपके पास में इस प्रकार के संकरण में, एक एस 3 पी 1 डी कक्षक जिनकी आकृति भिन्न भिन्न है लेकिन इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, ये आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के 5 नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम sp3d संकृत कक्षक कहते हैं। ये बन गया आपके पास में sp3d संकृत कक्षक। इन सब की आपके पास में एनर्जी क्या है, समान है। अब हम यहाँ देखें, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक में हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, बाकी में आपके पास में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। साथ में फ्लोरीन जुड़ेगा। फ्लोरीन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p5। यहाँ पे ये जो आपके पास में pz कक्षक है और z कक्षक है वो क्या करता है, अक्षीय अतिव्यापन करता है, और जहाँ भी अक्षीय अतिव्यापन होता है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पे आपके पास में ओवरलैपिंग होगी, 4 यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपके पास में आकृति कैसी होगी, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो चतुष्फलकीय होगी। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने आपके पास में, 4 हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कितना, 1 है, तो संकरण के पास में क्या होगा, sp3d संकरण हो जाएगा। आकृति कैसी होगी, विकृत चतुष्फलकीय, जिसको आप कहते हैं डिस्टॉर्टेड, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, विकृत चतुष्फलकीय कहते हैं। बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल अगर आप बात करें किसकी, जिसमें sp3d संकरण होता है, उसकी आकृति की बात करें, उसकी आकृति इस प्रकार होती है। ये आपके पास में 1pCl5 की बात करें, Cl 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 और Cl, ऐसे त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। ये वाला जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री का होता है, जो कोण 90 डिग्री का होना चाहिए वो होता है 89 डिग्री का, और ये वाला आपके पास में जो अंदर वाले कोण हैं वो होते हैं 120 डिग्री के, तो वो आपके पास में होते हैं 118 डिग्री के, ठीक है। इस प्रकार हमने वैस्पर सिद्धांत के 2 एग्जाम्पल लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है MOT। MOT को हम डिटेल से समझें, इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम MOT को डिटेल से देखते हैं। MOT सिद्धांत क्या है, MOT सिद्धांत किसने दिया, इसकी अभिधारणाएं क्या क्या हैं, ये हमारे पास में किस प्रकार बॉन्डिंग में हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो देखो MOT सिद्धांत, नेक्स्ट टॉपिक है MOT सिद्धांत। MOT या एमओ थ्योरी, शॉर्ट में कहते हैं एमओ थ्योरी। एम का मतलब होता है आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आणविक, हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रतिपादक कौन है। इसका प्रतिपादक है हुंड एवं मुल्किन, हुंड एवं मुल्किन। देखो आपके पास में कक्षकों के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, इसको समझाने के लिए मुख्य रूप से 4 सिद्धांत होते हैं। एक होता है आपके पास में वीबीटी, एक होता है एमओटी, एक होता है सीएफटी, एक होता है एलएफटी। ठीक है, ये 4 सिद्धांत हैं। ये आपने वीबीटी 12वीं क्लास में पढ़ा था,
MOT आपके पास में फर्स्ट ईयर में है, CFT आपके पास में फाइनल ईयर में है और LFT अपन आगे MSc के लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये 4 सिद्धांत होते हैं समझाने के लिए कि किस प्रकार आणविक कक्षक में बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसका प्रतिपद आपके पास में क्या है, हुंड व मुल्किन है और इसका MOT की जो फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, हुंड व मुल्किन के अनुसार, हुंड व मुल्किन ने बताया कि हमारे पास में कोई भी कक्षक है जिनमें अति व्यापन जितना गहरा होता है वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे MOT सिद्धांत में आपके पास में क्या होते हैं, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यानी कि बॉन्डिंग में जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने आपके पास में आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इसमें आपके पास में जो आपके पास में आणविक कक्षक बनता है, इसमें अपूर्ण कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक यानी तीनों प्रकार के कक्षक यहाँ पे भाग ले सकते हैं। जितने कक्षक यहाँ पे भाग लेते हैं तो आपके पास में उतने ही आपके पास में नए आणविक कक्षक का निर्माण होता है, जिसको हम डिटेल से लिखते चलें। यानी कि इसको हम आगे देखें, कहने का मतलब ये है एक केंद्रीय कक्षक को एक केंद्रीय कक्षक को परमाणवीय कक्षक कहते हैं। यानी कि आपके पास में एक केंद्र होगा तो वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, परमाणु कक्षक होगा। दो परमाणु कक्षक मिलके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जो कैसा होता है, द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय हो सकता है। ठीक है, आगे है जब दो या दो से अधिक परमाणवीय कक्षक जब दो या दो से अधिक परमाणवीय कक्षक मिलकर परमाणवीय कक्षक मिलते हैं तो उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। शॉर्ट में हम कहें कि अणु का निर्माण कैसे होता है, परमाणु के द्वारा। यानी कि जो अणु का फॉर्मेशन होता है वो परमाणु के द्वारा होता है। अणु कैसा होता है, बहुकेंद्रीय होता है। ठीक है, आगे हम लिखें MOT सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्न हैं। और पहली बात करें, ठीक है, पहला के पास में है, इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणवीय कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में
उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जितने आपके पास में परमाणु कक्षक भाग लेंगे, जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं, उतनी संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। यानी कि अतिव्यापन में जो कक्षक भाग लेते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अतिव्यापन जितना गहरा होता है बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड एवं मुल्किन या हुंड एवं पाउली के नियमानुसार भरे जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड व पाउली के नियमानुसार भरे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जिनमें हमारे पास में लैको विधि के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, और लैको विधि के द्वारा ओवरलैपिंग होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो आणविक कक्षक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं परमाणु कक्षकों में परमाणुवीय कक्षकों में अतिव्यापन के दौरान या अतिव्यापन से 3 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, पहला आपके पास में होता है BMO, दूसरा होता है ABMO और तीसरा होता है NBMO। इसको आप नोट करो, फिर आपको BMO, ABMO, NBMO क्या होता है उसको देखते हैं। BMO होता है बंदी आणविक कक्षक, ABM होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक, और ये होता है अबंदी आणविक कक्षक। ठीक है, यानी कि जो एक केंद्रीय कक्षक होता है उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक मिलते हैं उतनी संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और आणविक कक्षक क्या होता है, बहुकेंद्रीय होता है। यानी कि परमाणु कक्षक से क्या बनता है, आणविक कक्षक का निर्माण होता है।
एमओटी की मुख्य अभिधारणाएं होंडवे मुल्किन के द्वारा क्या होती है? इस सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणु कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यानी 2 भाग लेंगे तो 2 कक्षक बनेंगे आणविक, 3 भाग लेंगे तो 3 बन जाएंगे। अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक समान ऊर्जा के होने चाहिए, यानी जो इनकी एनर्जी लेवल है वो लगभग सा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। नेक्स्ट है अति व्यापन जितना गहरा होता है बंध की प्रबलता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। परमाणु कक्षकों में अति व्यापन 3 प्रकार का, यानी 3 प्रकार के आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जब आपके पास में परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करने से 3 प्रकार के कक्षक बन सकते हैं, BMO, ABMO, NBMO। ठीक है, BM होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग यानी बंदी आणविक कक्षक। ए यानी आपके पास में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। नॉन बॉन्डिंग एन आपके पास में नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, अबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, धन्यवाद। ये जो आपके पास में कक्षक हैं इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।